Hi student, good morning. Today we start the domain of a function. हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था डोमेन ऑफ ए रिलेशन और डोमेन ऑफ द फंक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है आप ये देखें। डोमेन तो बात एक ही रहेगी, लेकिन रिलेशन और फंक्शन के लिए अलग अलग बातें हैं कि रिलेशन के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कैसे फाइंड आउट, वो हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। पहले यहाँ आते हैं अपन डोमेन ऑफ द फंक्शन। बहुत अच्छा है, आप देखें जरा समझें डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि डोमेन है क्या। एक्चुअली हम किसी फंक्शन में इनपुट देते हैं, इनपुट दे दें या इनसाइड कुछ भी डाल दें ऑफ द फंक्शन, वही डोमेन है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन है, जैसे यहाँ लिखा है मैंने एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू डालने से, ठीक है, मेरे को जो भी रिजल्ट मिला विच इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर फंक्शन डिफाइन हो जाए, जो रिजल्ट मिला है वहाँ पर फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है। अगर फंक्शन वहाँ पर डिफाइन है तो वो फिर उसका डोमेन है, अदरवाइज उसका डोमेन नहीं। अब बात आती है कि फंक्शन डिफाइन कैसे है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, जरा इसको समझिएगा, एग्जांपल से समझते हैं कि एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और एक्स क्यूब माइनस 6 है। अब मैं रखता हूँ यहाँ पर कि एक्स की कुछ भी वैल्यू रखता हूँ, एक्स की वैल्यू मान लो मैंने 1 रखी, तो मेरे को 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस का 6, यानी कुछ ना कुछ मेरे को मिल गया है, ठीक है ना, कुछ नंबर मिला है मेरे को, ठीक है। ये 2 रखी तो अभी मेरे को कोई नंबर मिल जाएगा, 3 4 5 मैं कुछ भी रखूँगा मुझे कुछ ना कुछ ऐसा नंबर मिलेगा जिसको मैं डिफाइन कर सकूं नंबर को। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं कोई भी रखूं तो मेरे को कुछ भी नंबर मिलेगा, यानी कि इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर हो गए। यानी कि मैं कुछ भी रखूं तो मेरे को कोई ना कोई रियल नंबर मिल जाएगा। तो इस फंक्शन, ये फंक्शन सभी रियल नंबर पर क्या है, डिफाइन है। ऑल द रियल नंबर पर ये फंक्शन मेरा क्या डिफाइन है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, मेरा रियल नंबर हो गया। अब आता था कौन से फंक्शन कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो अब अपन समझने जा रहे हैं कि लेट के मान लेते हैं कोई फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि कुछ ऊपर लिखा हुआ है और कुछ नीचे लिखा हुआ है, ऐसे इस तरह से फंक्शन है। कुछ भी मान लो, कुछ भी लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 3 ऐसा कुछ भी लिख दिया मान लो। अभी आगे एग्जांपल में करेंगे। इस तरह का अगर फंक्शन है मेरे पास तो वो फंक्शन कहाँ का डिफाइन होगा, तो पहले हम चेक करेंगे बहुत सारी जगह जहाँ डिफाइन होगा, तो हम ये चेक कर लेंगे कि कहाँ डिफाइन नहीं होगा। अगर ये बात अपन को मालूम चल जाती है कि फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होगा तो उसको हटा देंगे, बाकी रिमेनिंग थिंग्स पर क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा। तो मैं यहाँ देखते हैं कि इस फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 है, अगर डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ 0 हो रहा है वहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बाकी सब जगह ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। इसका मतलब है इस फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। या मैं ये कह दूं कि इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होगा उसको मैं हटा लेके रिमेनिंग सारी जगह ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। यानी कि कोई भी फंक्शन u अपॉन v में अगर आता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि v वाला जो फंक्शन है उसको चेक कर लेते हैं कि वो फंक्शन कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, उसको सारे नंबर में से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो रिमेनिंग जगह पर वो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। जैसे यहाँ कुछ भी रखूँगा, 0 क्यों होगा कि 0 समथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो नॉन इनडिटर्मिनेट नंबर आ जाता है, तो इनडिटर्मिनेट नंबर तो डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हम ध्यान रखेंगे जी वाला जो फंक्शन है वो डिफाइन 0 नहीं होना चाहिए। या यूँ कहते हैं जहाँ जहाँ ये 0 हो रहा है उसको छोड़ के सब जगह ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, पहली बात। अब दूसरी बात भी यहाँ देखो क्या लिखा फंक्शन मैंने, y इज इक्वल टू रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर एक्सप्रेशन है तो हमको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होता तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होगा तो वो कैसा बन जाएगा, आयोटा वाला फंक्शन, इमेजिनरी फंक्शन बन जाएगा। हमारे को इमेजिनरी, हमको रियल नंबर की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, देखो कि इसका मतलब ये जो फंक्शन है अंदर एफ ऑफ एक्स जो एक्सप्रेशन पड़ा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 और 0 से ज़्यादा, 0 तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 0 से 0 ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि रूट के अंदर कभी भी फंक्शन आ जाए और हमको कहते हैं डोमेन निकालना है, तो हम उसको इस तरह से रखेंगे, एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है एक्सप्रेशन है उसको 0 और 0 से ज़्यादा आना चाहिए। फिर तीसरी बात और आती है, कोई भी फंक्शन रूट के अंदर है और 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है, तो हमको पहले से मालूम है रूट के अंदर फंक्शन तो क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शन में नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अभी हमने पढ़ा कि किसी की भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये फंक्शन 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, नॉट, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, देखो यहाँ पर तो इक्वल टू का साइन था
लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। क्यों नहीं है, बात समझ आ रही है? क्योंकि डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स है, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड नंबर बन जाएगा। इसलिए अगर रूट के अंदर 1 में कुछ भी फंक्शन है तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस तरह से ये 3 बातों का विशेष तौर से अपन को ध्यान रखना। और इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो हम एक एक एग्जाम्पल्स लेंगे, जिससे आपको बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से अपन इसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं। इज इट क्लियर बेटा? अब मैं आगे चलता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये न्यूमरेटर में फंक्शन है और ये क्या है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है। अब मुझे इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी बताया कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन है तो वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं ये फाइंड आउट कर लूँ कि ये नंबर जो है 0 कहाँ पर है, उसको छोड़ के सब जगह फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, इस फंक्शन के फैक्टर कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि 0 कहाँ पर हो रहा है। ओके चलो बेटा, मैं यहाँ तक इसको इरेज करता हूँ, फिर इसकी बात आगे करता हूँ। देखिए आप अच्छे से देखना, बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको कि डोमेन क्या होता है फंक्शन का। फिर हम रेंज की भी बातें करेंगे, पहले डोमेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखें अपन ये वाला फंक्शन, चलो इसके फैक्टर करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, उसको छोड़ के सब जगह क्या होगा। तो यहाँ देखें x² माइनस का 8x और प्लस का 12। मैं ये देख लेता हूँ ये 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, मैं ये चेक कर लेता हूँ। इक्वल टू 0 आ रहा है, उस नंबर को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। मिडल टर्म स्प्लिट का क्वेश्चन है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 12, तो मेरे पास 12 आ गया। 12 के ऐसे 2 फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई पर करने पर मेरे को क्या आ जाए, 12 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, मेरे पास 8 आ जाए। तो चलो 6 और 2 आया मेरे पास। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 12 तो मेरे को पॉजिटिव चाहिए, लेकिन ये नंबर क्या चाहिए, मेरे को नेगेटिव चाहिए। तो माइनस का ही 2 और माइनस का ही 6, 2 नंबर ये आ गए। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं अपन। तो ये आ गया x² माइनस का ये वाला एक 2x माइनस का 6x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। चलो 2 के पेयर बना लेता हूँ मैं, x कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो मेरे पास आया x माइनस का 2 माइनस का 6 कॉमन लिया, x माइनस का 2 इक्वल टू 0। x माइनस का 2 फिर मेरे पास कॉमन आ गया, x माइनस का 2 इधर से आ गया, x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं x की वैल्यू निकालूँ तो एक तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 और एक x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। 2 वैल्यूज़ आई है मेरे पास 2 और 6। इसका मतलब है अगर इस नंबर में मैं यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ तो मेरे को 0 मिलेगा और 6 रखूँगा तब भी मेरे को 0 मिलेगा। इसका मतलब है सारे रियल नंबर में से 2 और 6 को क्या कर लूँ, मैं बाहर निकाल देता हूँ। यानी कि इस नंबर का मेरा जो डोमेन होगा वो R का मतलब सारे नंबर हो गए, रियल नंबर्स हो गए। R माइनस क्या रखना है, 2,6। अब देखो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाया है मैंने, ब्रैकेट्स का पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि ये कर्ली ब्रैकेट में जो नंबर होता है इसका मतलब वही नंबर है, सिर्फ ओनली दीज नंबर आर। तो ये 2,6 यानी R माइनस 2,6 इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन क्या आया, R माइनस 2, बात समझ आ रही है। 2 और 6 क्यों है, क्योंकि अगर मैं 2 रखूँगा यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा। आप चाहे तो चेक करके देख लें, 2 रखें यहाँ पर, देखो मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ। 2 रखा यहाँ पर तो कितना आया 4, और यहाँ 2 रखा तो कितना आया मेरे पास 2 जगह 18, ये 16 आ गया मेरे पास, और प्लस का 12 हो गया ये मेरे पास। 4 और 12 कितना हुआ 16 प्लस का, और ये 16 माइनस का 0। इसी तरह मैं 6 रखूँगा तब भी मेरे को 0 आएगा, यानी कि 2 और 6 को रिमेनिंग सारे नंबर इसका क्या होगा, डोमेन होगा। इज इट क्लियर बेटा? प्लीज़ नोट इट डाउन। तो मैं इसको फिर आपको आगे बताता हूँ कि आगे कौन सा क्वेश्चन करना आपको। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसी तरह का एग्जांपल ले रहा हूँ जिस तरह से मैंने बातें की थी। एफ ऑफ एक्स इस तरह से आपके पास x माइनस का 2 है। अभी हमने पढ़ा कि अगर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव होना चाहिए। सो वी विल राइट x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0 और 0 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ अगर मैं, तो क्या आया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। 2 और 2 से ज़्यादा वाला नंबर मेरे क्या होंगे, डोमेन होगा इसका। तो देखें यहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा के नंबर को बात करें, यानी 2 मेरे को इंक्लूडेड करना है 2, और 2 से ज़्यादा नंबर मेरे को बात करना है। तो 2 से ज़्यादा नंबर मेरे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से देखें आप, 2 से ज़्यादा नंबर क्या आ गया मेरे पास, 2, 3, 4, 5 सारे इन्फिनिट से पहले इन्फिनिटी तक लेंगे। लेकिन इन्फिनिट के साथ हमेशा क्या होता है,
ओपन इंटरवल का साइन होता है, क्योंकि इन्फिनिटी पर हम उसको इंक्लूडेड नहीं कर सकते इन्फिनिटी को कभी भी। तो 2 और 2 से ज़्यादा 2 3 2 इज़ ऑल्सो कंसिडर, ठीक है। 2 3 4 5 इस तरह चलते रहेंगे और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी पर जा नहीं सकते, इसलिए हमेशा क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। ब्रैकेट की बात हम पहले कर चुके हैं। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है ये इंक्लूडेड है नंबर, ओपन ब्रैकेट का मतलब है ये इंक्लूडेड नहीं, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो इसका ये आ गया आपके पास, इसका ये डोमेन, इसका डोमेन ऑफ द दिस फंक्शन इज दिस होंगे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखें अपन, यहाँ पर देखें अपन कि क्या आ रहा है। देखें ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या है, 1 माइनस एक्स है। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है। तो अभी हमने पढ़ा था पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर 1 अपॉन में अगर फ्रैक्शन में है तो ये वाला नंबर 0 नहीं हो सकता है, और रूट के अंदर है तो 0 से पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं हो सकता। सो दैट दिस फंक्शन मस्ट बी 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सो आई कैन राइट लाइक दिस 1, ये उस तरफ जा रहा है तो ग्रेटर देन x, या मैं इसको और ऐसा भी लिख सकता हूँ, x की वैल्यू क्या है, 1 से कम। x की वैल्यू क्या रखूँ मैं, 1 से कम रखूँगा तो मुझे हमेशा यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बनेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो आई मस्ट राइट द वैल्यू x 1 से कम रखनी है। तो देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो 1 से कम की बात करते हैं, ये 1 और इससे कम इधर आऊँगा तो 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इस तरह से डॉट करके माइनस के इन्फिनिटी थे, और इधर से कौन सा आ जाता है, प्लस का इन्फिनिटी। यानी कि मेरा नंबर माइनस के इन्फिनिटी से 1 तक जाएगा। और यहाँ पर देखना 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अगर मैं 1 यहाँ रख दूंगा तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड, और इन्फिनिटी तो वैसे भी कभी इंक्लूडेड नहीं होता। तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी, और ये 1 रखा, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब है वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू 1, ओके, और 1 एंड माइनस इन्फिनिटी आर नॉट इंक्लूडेड, ओके। प्लीज नोट इट डाउन।